अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, ऐसे कुल 7 परिवार दीव के हैं। कुल 14 लोग जो हैं जिनकी मृत्यु इस विमान दुर्घटना में हुई है। हम ऐसे ही एक परिवार के साथ हैं। मनीष बाबू का परिवार है। मनीष जो है वो अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे और तब ये हादसे में उनकी जान गई। जो परिवार है उनके जो छोटे भाई हैं मनीष के, विश्वास, उनसे बात करते हैं। विश्वेश जी, क्या हुआ था और आपके भाई यहाँ पे क्यों थे और कब क्यों वो लौट रहे थे? क्या हुआ था उस दिन? एक्चुअली 19 जनवरी को मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। सो उसकी केयर करने के लिए मेरे बड़े भैया इधर आए थे। फिर 14 मई को मेरे फादर पास्ट अवे हुए, तो हम सभी इधर आए थे, पूरा परिवार इधर था। सो हमारे धर्म के हिसाब से और हमारी समाज के रीति रिवाज से जो क्रिया होती है वो सब हम करके फिर हम चले गए थे। मैं और हमारे जो रिलेटिव्स थे वो सब हम 3 जून को यहाँ से फ्लाई हुए थे और 4 जून को हम वापस यूके चले गए थे। हम दोनों भाई में ऐसा डिसीजन और डिस्कस हुआ था कि जो हमारी मदर है वो भी पहले 2001 से और 2013 तक वो यूके में रेसिडेंट थे, लेकिन उनकी जो वीज़ा थी वो रिन्यू नहीं हुई थी। तो उसका जो प्रोसेस है वो करके वापस हमको उधर मदर को ले जाना था। तब तक मेरे बड़े भैया को इधर रुकना था, ऐसा हम दोनों भाइयों में डिस्कस हुई थी। लेकिन सडनली उसने ऐसा डिसीज़न ले लिया कि उन्होंने अपने आप टिकट ले ली और वो 12 जून को फ्लाई हुए थे और ये दुर्घटना हुई। कुछ कहा था क्या जब टिकट बुक की? क्योंकि आपने कहा कि आप लोगों ने तय किया था कि वो यहाँ पे रुकेंगे। अचानक क्यों किया? क्या बात हुई थी? उन्होंने क्या वजह बताई थी वहाँ पे आने की, या अपने अपनी माता जी को क्या बता के यहाँ से निकले थे? अ, वापस हमको हमारे जो समाज के रीति रिवाज होते हैं उसकी क्रिया करने के लिए हम वापस आने वाले थे अगस्त महीने में। तो उनके भी छोटे बच्चे थे, उनकी वाइफ वहाँ लेस्टर में थे। तो वो बोलते हैं कि उसने सडनली डिसीजन लिया कि चलो हम 1 महीने के लिए हम अपने बच्चों को मिल के वापस हम आ जाएंगे। जो हादसा हुआ आपको कैसे जानकारी मिली और क्या आपकी सरकार से मांग है? जो मुआवजा भी मिला है, टाटा ने घोषणा की है कि सहायता करेंगे, क्या इस तरह देखते हैं आप इंसिडेंट को और क्या आपकी मांग रहेंगी? वैसे तो हमारी कोई पर्सनली ऐसी कोई मांग तो हम क्या करें, क्योंकि जो चलना चला जाना था वो तो हमारा चला गया, पैसे की बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर कोई सरकार ऐसा कोई घोषणा करती है, ऐसा कोई जो हेल्पफुल होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस हादसे के बारे में क्या मानते हैं आप कि जब ऐसा हादसा होता है तो आपके परिवार पे जो बीती, ऐसे और परिवार भी हैं, होने को तो कोई टाल नहीं सकता, पर क्या हुआ होगा उस टाइम पे आपको जब पता चला? तब क्या आपका पहला रिएक्शन था? क्या हुआ था उस वक्त जब आप वहाँ पे थे, आपको पता चला ये हुआ? वहाँ पे मैं काम पर था, मैं अपना जॉब रूटीन जो होता है वो मैं कर रहा था। और यहाँ से हमारे जो मदर का केयर करने के लिए एक आदमी रखा था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुम जल्दी वो अपने मनीष भाई को जो ड्रॉप करने गए थे ड्राइवर, उनको तुम फ़ोन करो। तो मैंने उन ड्राइवर को फ़ोन किया कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स क्या है। तो उन्होंने बताया कि न्यूज़ में ऐसा आया है कि जो मनीष भाई फ्लाई हुए थे वो प्लेन ऐसे क्रैश हो गया है। अब आप किस तरह देखते हैं? अब क्या परिवार को आप वापस यूके ले जाएंगे या यहाँ पे रहने वाले हैं परिवार आपका? अभी तो हमने वन वे टिकट लिया है, यहाँ रुकने वाले हैं जब तक हमारी धर्म के हिसाब से जो हमारे समाज की रीति रिवाज है वो सभी क्रिया करके बाद में हम डिसीजन लेंगे। ये थे विश्वेश बाबू, जिन्होंने कहा कि उनके भाई ने अचानक जो है वो कॉल ले लिया था यूके लौटने का। पहले ही जो उनकी बात हुई थी उस हिसाब से वो यहाँ रुकने वाले थे, पर अपने परिवार के पास आने थे। एक महीने के लिए वापस जाने वाले थे, इसलिए 12 तारीख की उन्होंने फ़्लाइट बोर्ड की और इस हादसे में जो है वो उनकी जान चली गई। और अब जो है पूरा परिवार जो है वो टूट चुका है, क्योंकि बड़े भाई थे और बड़े भाई का इस हादसे में मृत्यु हो गई है। दीव से कैमरा सजाम के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो
हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर